वो बीच बीच में हमारी हेल्प करते रहेंगे। और आज का जो टॉपिक था, हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं एमएनटी के प्राइस को लेके, क्योंकि आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो प्राइस को लेके काफी वरीड हैं। तो यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा चैट बॉक्स के माध्यम से कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो चाहते हैं एमएनटी का प्राइस इंक्रीज हो। चैट बॉक्स में वन टाइप कर सकते हैं। अरे मुकेश सर चाहते हैं कि एमएनटी का प्राइस इंक्रीज हो। मनीष सर। हाँ ठीक है। ऑन कर दिए सर। हाँ वही 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 बोल रहा था। ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने भी लोग हमारे साथ आज इस मीटिंग पे अवेलेबल हैं, हर एक व्यक्ति का यही मानना है और हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि हम एमएनटी के प्राइस को इंक्रीज करें या एमएनटी का प्राइस इंक्रीज हो। अब आप लोगों से सिर्फ एक सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि आप लोगों में ऐसे कितने लोग हैं जो डेली प्लान बता रहे हैं या डेली कहीं ना कहीं कोई क्लोजिंग करते, चाहे वो $100 हो, $500 हो या $1000 हो। वो चैट बॉक्स में दो टाइप कर सकते हैं। ये वाले नंबर बहुत कम आएंगे क्योंकि यहाँ पे आंकड़ा हम लोगों के पास है कि कितना क्लोजिंग डेली बेसिस पे हो रही है। सो यहाँ भी बेदराम पटेल जी है, मुकेश जी है, परदेसी राम विश्वकर्मा जी, प्रभाकर जी है, योगेश सर है, राहुल जी है, किशन गुप्ता, कमलेश ज्योति, जितेंद्र साहू इंदौरी, शिलू सिंह, डॉक्टर RN स्वामी। सो ऑलमोस्ट यहाँ से जो नंबर्स आए हैं, अगर प्राइस तो हर कोई बढ़ाना चाह रहा है, हर किसी की इच्छा है कि यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हो, लेकिन बात हो रही है कि कितने लोग हैं जो प्लान डेली कर रहे हैं या डेली कोई ना कोई क्लोजिंग कर रहा है। तो ये जो नंबर्स है बहुत कम नंबर्स है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि 31 दिसंबर को हमने एक बहुत बड़ी क्लोजिंग की। उसका रीजन ये था कि आप सभी के मन में एक ही डाउट था कि कल से हमारा परसेंटेज कम हो जाएगा। मतलब 10,000 की आईडी, जो $10,000 की आईडी थी, उसमें जो 1% आ रहा था वो शायद 0.60% हो जाएगा। मतलब 40% का जो है वो हमें लॉस दिख रहा था, जिसके चलते हमने किसी भी लेवल तक जाके, किसी भी हद तक जाके आईडी लगाने की कोशिश की। और उस दिन का जो एक था वो अपने आप में एक रिकॉर्ड था कि इतनी ज्यादा आईडी शायद पहले कभी नहीं लगी। अब पर्पस ये है कि हम किस लालच में वो आईडी लगाए। हमारा सबका पर्पस ये था कि 10 लाख रुपए या $10,000 की जो आईडी लग रही है, उसमें 1% के हिसाब से आई थिंक, मनीष सर कितने टोकन आते होंगे उस समय? 10,000 में से बता रहे हैं क्या? हाँ, $10,000 की जो आईडी अपन ने लगाए 31 दिसंबर को, उस समय क्या मेरे ख्याल से 200-250 टोकन आ रहे थे। 250, 250 से भी कम ही सर, 250 भी नहीं आ रहे थे इस समय तो। हाँ, मुकेश जी ने लिखे शायद 180, सुभाष जी ने लिखे 180। 200 टोकन है। 200 जी। टोकन आ रहे थे। उस 200 एमएनटी को लेने के लिए हमने भर भर के उस दिन आईडी लगाए, क्योंकि हमें ये मालूम था कि जो टोकन आज 200 आ रहे हैं, हो सकता है 1 जनवरी के बाद वो टोकन कितने आने वाले हैं, 160, 170। तो हम ये चाह रहे थे कि हमारी कम्युनिटी का ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। हम सिर्फ अपने लिए चिंतित थे, साथ में हम अपनी कम्युनिटी के लिए चिंतित थे कि जो भी नए लोग हैं हमारे साथ, जो आने वाले लोग हैं, जो 1 जनवरी के बाद आएंगे, उनको अगर हम 1 जनवरी को लेके आते हैं तो उनको ज्यादा एमएनटी मिलेगी और वो एमएनटी साल भर मिलने वाली है। यही लालच था हम सबका। सही बात है। राइट सर। मुकेश सर अगर आप हो तो आपकी भी जरूरत पड़ते रहेगी बीच बीच में। लेकिन क्या हुआ कि 1 जनवरी के बाद से धीरे आईडी लगना कम हो गई। क्यों? क्योंकि लोगों को ये लगा कि अब हमारा परसेंटेज कम हो रहा है। जिस समय आईडी लगना कम हुई तो लोगों ने एमएनटी को सोल्ड आउट करना चालू किया।
धीरे धीरे अगर आप बात करें तो आज की डेट में हमारा जो प्राइस है, अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले देखा, इसका प्राइस चल रहा है 0.065। 0.065 सेंट पे आज हम लैंड कर रहे हैं। अगर आज की डेट में हम एक $10,000 की आईडी लगाते हैं तो कितनी एमएनटी आने वाली है पर डे, थोड़ा सा उसका भी कैलकुलेशन हो जाए। बिल्कुल सर। सुभाष जी ने लिखा है लगभग 900 एमएनटी आने वाली है, और भी लोग यहाँ कैलकुलेशन यहाँ पे दे सकते हैं अपने हिसाब से। ये जो मैसेज है ना, विड्रॉल भी समय पे नहीं आ रहा है, तो अपन आज उसी पे बात करने वाले हैं कि बार बार नियम क्यों बदल रहे हैं, विड्रॉल क्यों नहीं आ रहे हैं या लेट क्यों आ रहे हैं। ये सारी चर्चाएं करेंगे। अब ये देखिए, यहाँ पे सभी लोगों का कहना है कि लगभग 900, 905, 923 एमएनटी पर डे आ रही है। तो भैया आप ये बताइए कि जब हमारे पास 200 एमएनटी आ रही थी 31 दिसंबर 2024 तक, तो हमने भर भर के आईडी लगाए, क्योंकि हमें डर था कि 200 से 200 कम एमएनटी कम ना आए 1 जनवरी के बाद। लेकिन आज आपको 4 गुना ज्यादा एमएनटी मिल रही है। अगर आपको 4 गुना ज्यादा एमएनटी यहाँ पे मिल रही है, तो अब आपका काम क्या बनता है? आपका बिजनेस भी यहाँ 3 गुना 4 गुना होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो इन लोगों के लेके आप चिंतित थे, जिन लोगों को लेके आप परेशान थे कि हमारे लोगों को ज्यादा एमएनटी मिलना चाहिए, आज की डेट में वही एमएनटी भर भर के आपको मिल रही है। इवन आज इतनी एमएनटी मिल रही है, ये एमएनटी तो शायद जब अर्ली एक्सेस आया था, जिस समय स्टेटमेंट स्टार्ट हुआ था, उस समय भी इतनी एमएनटी नहीं आती थी जो आज आ रही है। तो यहाँ पे हमारी जो एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ जाना चाहिए, हमारी ज्वाइनिंग बढ़ जाना चाहिए। तो क्या हम ऐसा कर पा रहे हैं? और अगर ये अगर आप यहाँ पे ज्वाइनिंग का रेशो बढ़ाते हैं, या आप डेली बेसिस में एक्टिविटी करते हैं, डेली कोई ना कोई क्लोजिंग करते हैं, चाहे वो $100 की हो, $500 की हो, तो कंपनी के पास भी यहाँ पे एमएनटी की व्यवस्थाएं होते रहेगी। और जितनी ज्यादा एमएनटी, आप सभी को प्लान मालूम है कि जितनी ज्यादा यहाँ पे इनकमिंग होती है उतनी ही आउटगोइंग होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप और या आपके लोग फायदे में रहें या ज्यादा से ज्यादा एमएनटी का फायदा ले पाए, तो आपको चाहिए कि यहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा। अभी तक ये था कि आपका जो बिजनेस था, जनवरी के पहले की हम बात कर रहे हैं, आपका बिजनेस ऑटोमेशन मोड पे चल रहा था। मतलब आपको किसी को प्लान बताने की उतनी जरूरत नहीं पड़ रही थी। आप सिर्फ ये दिखा रहे थे कि एमएनटी का प्राइस ये था और यहाँ तक पहुंच गया, और उसके चलते हमें इतना प्रॉफिट हो रहा है। एक्चुअल में लोगों को बेसिक प्लान मालूम ही नहीं है कि प्लान किस तरीके से करना है, और लोग सिर्फ काम कर रहे थे, एक भीड़ चाल चल रहे थे। कारण ये था कि सभी को ये दिख रहा था कि सबको प्रॉफिट आ रहा है। अब सबको जब प्रॉफिट आ रहा है, तो हम लोग कहीं ना कहीं एक लालच में बहते चले गए, सीखने की कोशिश नहीं की और सिर्फ काम चल रहा था। लेकिन अब जो समय चल रहा है सर, यहाँ पे आप लोगों को सभी को सीखने की जरूरत है। फिर से बेसिक पे काम करना पड़ेगा। जिस तरीके से शुरुआती दौर पे हम लोगों ने सबने मिलके काम किया, उसी तरीके से ये एक समय है जहाँ पे आप फिर से मेहनत करें, फील्ड पे उतर के काम करें। तो ये जो एमएनटी है, एमएनटी का प्राइस भी इंक्रीज होगा, आपके विड्रॉल भी समय समय पे आएंगे। हमारे साथ में इस समय रामेश्वर सूर्यवंशी सर भी हैं। मैं चाहूंगा उनको भी को होस्ट बनाया जाए, और उनकी भी मदद मुझे लगेगी। और साथ में हमारे योगेश सर भी हैं, आशीष सर भी हैं। वो भी थोड़ा सा इसमें सपोर्ट करें कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे फील्ड पे काम कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। क्योंकि आज सारे लीडर फील्ड में उतर चुके हैं, मार्केट में 1 to 1 काम कर रहे हैं। अब कंपनी ने जो भी डिसीजन लिए, आप लोगों को ऐसा लगता है कि विड्रॉल लेट आ रहा है या वेस्टिंग शेड्यूल आए हुए हैं, ये सब आपके एमएनटी के प्राइस को इंक्रीज करने के हिसाब से हुई है। कि इन फ्यूचर जब भी अगर आप आज के रेट से एमएनटी को बेचने जाते हैं, तो आपको कुछ नहीं मिलता। लेकिन अगर वही एमएनटी का प्राइस आपका इंक्रीज होता है, बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं आपको वहां पे फायदे मिलना है। तो जो भी डिसीजन कंपनी ले रही है, वो आपके और हमारे सभी के फायदे कुछ देखते हुए ले रही है। सो हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम लोग भी यहाँ पे फील्ड पे चलें, मेहनत करें, और ज्यादा से ज्यादा, जितनी ज्यादा हो सके उतनी क्लोजिंग लाने की कोशिश करें। सो इस सेशन को कंटिन्यू हम लोग रखते हैं और जनरल डिस्कशन करेंगे। अगर किसी के कुछ सवाल होते हैं तो उसको भी हम देखेंगे। लेकिन मैं साथ में अभी इनवाइट करना चाह रहा हूँ हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर रामेश्वर सूर्यवंशी सर को, जिन्होंने इस बिजनेस को पहले दिन से ही स्टार्ट किया, और उस बिजनेस के माध्यम से आज मतलब एक बहुत बड़ा वो अपने आप में नाम है। तो यहाँ पे
रामेश्वर सर, अगर आप तक आवाज आ रही तो प्लीज आप आए और थोड़ा सा लोगों को प्रॉपर गाइड करें कि किस तरीके से हमें भी फील्ड में काम करना चाहिए। हाँ राजेश सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। 1 मिनट बस मुझे टाइम दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आज हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, लेकिन वो एक मिनट जरूर लेंगे हाँ हम हाँ, आपका। नहीं नहीं, जरूर लेंगे। जी। सो धीरज गुप्ता जी, आप भी यही डाल रहे हैं यहाँ पे कि एमएनटी का प्राइस कब बढ़ेगा? सर, हमें एमएनटी का प्राइस बढ़ने का वेट नहीं करना है, हम आए हैं यहाँ पे कम्युनिटी बिल्ड करने, हमें अभी कम्युनिटी पे फोकस करना है। जितनी ज्यादा कम्युनिटी हमारी बिल्ड होगी उतना ज्यादा हमारा एमएनटी का प्राइस बढ़ेगा। क्योंकि आप लोग सभी देख रहे हैं कि धीरे धीरे कंपनी कितने सारे प्रोजेक्ट लेके आ रही है, जैसे अभी एआई सपोर्ट भी आना है, ब्लॉकचेन भी हमारी रन होने वाली है, और भी कुछ प्रोडक्ट है जो भविष्य में हमें देखने को मिलेंगे। तो प्राइस तो बढ़ना है, ये तय है। उसकी आपको चिंता नहीं करना, हमें चिंता करना है कि हमारी कितनी बड़ी कम्युनिटी रहेगी, हमारी टीम में कितने ज्यादा लीडर्स होंगे, और हमारे पास कितनी एमएनटी होगी। हमें तो अपने एमएनटी पे फोकस करना है कि हम कितनी एमएनटी को अर्न करने वाले हैं, हमारे वॉलेट में कितनी एमएनटी आ रही है। सो ये सब चीजों पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। चैट बॉक्स में कुछ लोगों के क्वेश्चंस हैं, चाहे तो और भी लोग यहाँ पे अपने क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं, ताकि प्रॉपर तरीके से आपको इन सब चीजों के जवाब मिले। तो सर जी, आईडी नहीं लगने के कारण है कि पहले सब अपना एमएनटी बेच रहे थे, अब कंपनी से लेना पड़ रहा है। कंपनी से नहीं लेना पड़ रहा है, यहाँ पे आप एक्सचेंज से ले सकते हैं, और एक्सचेंज में आपको मिल जाएगी एमएनटी। तो ऐसा ये कारण नहीं है, ये कारण है कि हम लोग फील्ड में जाके बहुत ज्यादा प्लान नहीं दिखा पा रहे। मेन रीजन ये है, हम लोगों को आदत पड़ गई थी कि अपने आप आइडिया लग रही थी, अपने आप बिजनेस आ रहा था। सो हमें उस पर काम करना पड़ेगा। टोकन होल्डर 108 109 है, तो मार्केट में इतना टोकन कहाँ से आ रहा है, इसका भी आपको जवाब मिलेगा जफर जी। सर सर। नमस्कार सर। जी सर। और सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग योगेश सर। सर चलिए सर, काफी समय से लोगों का मैं चैट बॉक्स देख रहा हूँ और आप बता भी रहे हैं, गाइड भी कर रहे हैं। दोस्तों, आज मुख्य जो मुद्दा है, मतलब लोगों के मन में सबसे जो मेन पॉइंट रहता है कि सर प्राइस कब बढ़ेगा। बस वो बताइए, एक बार बढ़ जाए, 25 रुपये 30 रुपये आ जाए, 20 रुपये भी आ जाए, 10 रुपये भी आ जाए, तो हम थोड़ा सा काम स्टार्ट करें। मतलब बहुत सारे लोगों के मन में ये रहता है कि मैंने इतना टाइम लगाया था सर, अभी प्राइस ये है। तो शुरू शुरू में तो सभी को पता है दोस्तों कि लोगों ने प्लान देखा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी ने प्रॉपर प्लान दिखाया है। और अगर किसी कारणवश कोई अगर $100 से भी वो एंट्री किया था ना, या $1000 से भी एंट्री किया था, और एक बार उसको प्रॉफिट दिखा, तो उसको बिना समझाए बताए लोगों ने अपना आईडी को टॉपअप किया बड़े लेवल पे। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास पैसा नहीं था, उन्होंने भी अरेंज करके उसको किया। तो जो भी था जैसा भी था, लोगों ने आईडी लगाया, लोगों को प्रॉफिट हुआ। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे जितना भी सवाल जवाब जो भी कर लें, फाइनल कंक्लूजन ये है दोस्तों कि अभी लोगों को एकदम सही तरीके से, जैसे कि हम सभी के ग्रेट मेंटर प्रमोद साहू सर जी ने जब वेबिनार लिया, तो उन्होंने पूरा हेल्थ के बारे में बताया। और जो अभी का जो ट्रेंडिंग का समय, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी, उसके बारे में बता करके हमारे मिस्टर विन में, स्टेप इन में लोग अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे पुराने लोग हैं, जैसे यहाँ पे लगभग 435 लोग हैं, 400 500 लोग, हमेशा 600 लोग तक मॉर्निंग में आते हैं। दोस्तों, हम वो लोग हैं जो लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश लोगों के मन में थोड़ा सा ये डर आ गया है कि भाई प्राइस तो लगातार नीचे आ रहा है। जिसके कारण मुझे जो लगता है और जो मैं देख पा रहा हूँ कि अगर किसी शहर में अगर 500 लोग हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें से सिर्फ 50 लोग ही ऐसे होंगे
जो जाकर के फील्ड में वन टू वन कर रहे होंगे या लोगों को प्लान दिखा रहे होंगे, और बाकी सभी एसोसिएट सिर्फ एक दूसरे से सवाल जवाब या घर में बैठ के सिर्फ यही सोच रहे हैं कि प्राइस बढ़ेगा कब। और कुछ लोग तो सिर्फ कॉइन स्टोर ओपन करके देखते रहते हैं कि प्राइस अभी कितना है, कितना बढ़ सकता है। तो मेन जो चीज है दोस्तों, आज हम सब लोगों को एक साथ मिल करके, जब प्राइस ज्यादा था या एक सही पोजीशन में था, तो लोगों ने क्या किया, अपने ही कॉइन से, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अपने ही कॉइन से लोगों का आईडी लगाया। और मैं आप लोग बता दूं, डे वन से मैंने, जब सर लोग यहाँ पे आए हुए थे, जिसमें रामेश्वर सूर्यवंशी सर भी थे, बिलासपुर में जब स्टार्ट हो रहा था, और प्रमोद सर भी आए हुए थे, संदीप गुप्ता सर भी आए हुए थे। और हमने शुरुआत में ही मेरे ख्याल से 2 महीने के बाद लगभग 200 लोगों का एक प्रोग्राम किया था, जिसमें राहुल भदौरिया सर भी आए थे, बलविंदर सर भी आए थे, वीरेश सर भी आए थे, हमारे जितने मेंटर्स है वो सभी आए थे, अमर सर भी आए हुए थे। तो वहाँ पे सारी चीजें समझने के बाद बड़े लेवल पे फिर से हमने काम स्टार्ट किया, जहाँ पे जो लोगों ने कुछ कुछ चीजें किया, अ, जैसे कि फ्री सब्सक्रिप्शन मिस्टर मिन लेकर के आया लोगों की भलाई के लिए, लेकिन लोगों ने उसका दुरुपयोग किया, बहुत बड़े लेवल पे उसमें गलत, मतलब मिस यूज हुआ, आप बोल सकते हैं कि भाई यहाँ से एसोसिएशन बढ़े इसलिए उसको लेकर के आया गया था, लेकिन हम में से ही कुछ लोगों के माध्यम से कुछ लोगों ने ज्वाइन किया और अपना दिमाग लगाया, और बड़े लेवल पे फ्री में आईडी बना बना करके भी वहां से ज्वाइन इकट्ठा किया। तो अभी जो भी जेन्युइन लोग हैं, वो लोगों को दोस्तों दिया जाएगा, कोई ऐसा नहीं कि नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो फर्जी लोग हैं उन लोग को तो साइड करना पड़ेगा। दूसरा चीज ये है कि आप देखिएगा कि जो 30 तारीख और 31 तारीख को जो आईडी लगी दिसंबर में, उसमें दोस्तों 95% लोग ऐसे हैं, 95% लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ री इन्वेस्टमेंट किया अपने ही कॉइन को। और फिर लोग यही सोच रहे थे कि जब इतना क्लोजिंग हुआ तो फिर धीरे धीरे प्राइस नीचे क्यों आ गया, क्योंकि आप खुद सोच के देखिए दोस्तों, अगर डे वन से जब पार्टिसिपेट किया अपन लोगों ने, और जिन लोग भी कॉइन स्टोर का यूज कर रहे हैं, राजेश सर भी यहाँ पे हैं, आप लोग भी अगर ट्रेनिंग अटेंड किए होंगे, तो मैं कॉइन स्टोर में जा करके वहां से डायरेक्ट $100 का, $500 का डायरेक्ट मैं परचेस करके दिखाता था, और भी बहुत सारे लीडर दिखाते थे। इवन मतलब $10,000 का भी अगर आईडी लगाना है, तो $10,000 कॉइन स्टोर में डाल करके डायरेक्ट वहां से अपन कॉइन खरीदते थे और वहां से आईडी लगाते थे। वो आज भी अपन कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है ये चीज को ना सिर्फ 1% लोग ही किए होंगे, और जो भी टॉप लीडर्स है सिर्फ वही लोग, और बाकी जितने भी टीम में लोग हैं, अच्छा, उन लोगों से पूछा जाता था कि भाई आप आईडी कैसे लगाए, तो उनका एक ही चीज रहता था कि सर मेरे पास कॉइन था, मैंने उसका आईडी लगा दिया। तो अपना कॉइन तो निकाल दिया और उसने अपना आईडी लगा दिया सामने वाले का। उसी चीज को अगर वो उनका पैसा लेकर के एक्सचेंज में जा करके अगर कॉइन खरीदते, तो जो हमारे पास जो कॉइन रखा हुआ था उसका भी प्राइस बढ़ता। जैसे कि अभी आप समझिएगा, अभी मान लीजिए 0.06 पे प्राइस है, 0.07 या 0.10 तक थे अपन अभी। तो लोग अपना कॉइन अभी नहीं लगाएंगे, क्योंकि पता है कि प्राइस कम है, तो भाई मैं अपना कॉइन लगाऊंगा तो मुझे तो लॉस हो। तो अभी लोग प्रॉपर कॉइन स्टोर में जाकर के, एक्सचेंज में जाकर के वहां से बाय कर रहे हैं। लेकिन बाय कर रहे हैं ठीक है, लेकिन अभी यही जो सिलसिला है, अगर हम सब लोग मिल करके स्टार्ट कर दें, तो वो दिन दूर नहीं है कि $100 से ऊपर हम लोग पहुंच जाएंगे। अब बहुत ही इजी और आसान तरीके से 1 महीने का बस समय लगेगा, मुझे जो लगता है, हम लोगों को फुल फॉर्म में आने के लिए। और जो लोग पहले से कर रहे हैं उनको तो टाइम नहीं लगेगा, लेकिन इसमें हम सब लोग को मिल करके काम करने की जरूरत है। और जब तक बड़े लेवल पे हम लोग डिमांड नहीं क्रिएट करेंगे दोस्तों, जब तक हम लोग बड़े लेवल पे डिमांड क्रिएट नहीं करेंगे, बस हम लोग सवाल जवाब ही करते रहेंगे। तो एक तरीका, आप बैठ करके सिर्फ वॉच करते रहो कि भाई प्राइस कब बढ़ेगा। प्राइस तो बढ़ेगा दोस्तों, प्राइस जब नीचे आता है ना तो प्राइस ऊपर भी जाता है। सवाल यह है कि हम उसमें कितना भूमिका अदा कर रहे हैं। सवाल यह है कि हम प्राइस को बढ़ाने के लिए अपना क्या योगदान दे रहे हैं। आज इतना बड़ा एसोसिएशन हुआ, बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ लालच के चक्कर में, मैं देखता हूँ लोग अपना ईमान भी बेच देते हैं। मतलब बात कुछ और करेंगे, सर मिस्टर मिन ने जिंदगी बदल दी है सर,
कभी नहीं सोचा था सर इतना पैसा कमाऊंगा। और जिनके पास 1,000 2,000 रुपये नहीं रहता था, मैं आपको रियल सच्चाई बता रहा हूँ, आज वही बंदा मिस्टर मिंट जैसे प्रोजेक्ट से पैसा कमाने के बाद मार्केट में कोई और प्रोजेक्ट आता है। मार्केट में तो खैर हजारों प्रोजेक्ट है, लेकिन सर मैं तो यहाँ से पैसा कमाने आया था और अभी एक नया प्रोजेक्ट आया, मैंने उसमें भी डाला और उसमें लोग डाले। अब ये समझिए उसके पास पैसा तो था नहीं, पैसा तो लगना है नहीं। मिस्टर मिंट के कॉइन को एक्सचेंज में आके लोगों ने बेचा, यूएसडीटी बनाया। और ये सिर्फ एक व्यक्ति ने नहीं, हो सकता है यहाँ पे जो लोग आए होंगे उसमें से भी कुछ लोग ऐसे किए होंगे, और नाम ना बताएं, लेकिन ऐसा लोगों ने किया है। क्योंकि एक्सचेंज में जाके हम ये नहीं देख सकते कि भाई वो कॉइन को बेच कौन रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि जिस चीज को हमने खड़ा किया, जहां से हमने एसेट बनाया, जहां से हम जो कर्ज में थे उस कर्ज मुक्त जो कर्ज में थे उस कर्ज को खत्म किए, और यहाँ से बहुत सारे लोगों ने अपना ड्रीम पूरा किया। उसके बाद पता चल रहा है कि हम किसी और प्रोजेक्ट में जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि भैया प्राइस कब बढ़ेगा, और हमारे ही बीच से कुछ ऐसे लोग हैं जो कंटिन्यू प्राइस कोई भी रहे कॉइन अपना रोज निकालते हैं। और आज भी जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग मिल करके डायरेक्ट दिख भी सकते हैं यहाँ पे, मेरे जो अपलाइन हो भी यहाँ पे है, कि हमारा जो कॉइन है ब्लॉकचेन में वैलिडेटर और डेलीगेटर के रूप में डाला हुआ है, और जितना जरूरत रहता है अपन उतना ही निकालते हैं। बाकी पूरा कॉइन होल्ड है, क्योंकि पता है एमएनटी का मिस्टर मिन का फ्यूचर क्या है। और जो व्यक्ति पूरे दमदारी के साथ भिड़ा है दोस्तों, 100% मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ आने वाले समय में वो दोस्तों इतिहास रचेगा और मिस्टर मिन को ऊंचाइयों पे भी देखेगा। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं कि मिस्टर मिंट आगे ही ना बढ़े। अच्छा एक चीज और है, अभी आप लोग एक चीज देख पा रहे होंगे, मिस्टर मिंट में इतना बड़ा एसोसिएशन आने के बाद कुछ ट्रेडर भी हमारे बीच में आ चुके हैं जो सिर्फ एमएनटी को खरीदी और बिक्री बस करे। मतलब 5 रुपए में खरीदे, 6 रुपए में बेच दी, 6 रुपए में खरीदे, 7 रुपए में बेच दी। बस वो बैठ के चुपचाप देख रहे हैं कि रेट कब थोड़ा सा भी बढ़ता है, 50 पैसा भी अगर बढ़े, 10 पैसा 20 पैसा बढ़े, तो सिर्फ वही काम कर रहे हैं। तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि ट्रेडर से ज्यादा होल्डर कमाते हैं। अगर आप होल्ड करते हैं तो ज्यादा बड़ा पैसा कमाते हैं। बस जरूरत है कि आज हम लोग अगर यहाँ पे 511 लोग हैं, तो हम सब लोगों को मिल करके जितना ज्यादा हो सकता है बाइंग प्रेशर अगर लेकर के आएंगे तो बहुत स्पीड से ग्रो करेंगे। और अगर बाइंग प्रेशर नहीं लाते हैं तो जो कुछ चुनिंदा लीडर्स हैं जो काम कर रहे हैं, तभी ये थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन ना मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि रेट तो बढ़ेगा, चाहे आप में से कुछ लोग काम करें या ना करें। और हम में से क्या होता है ना, 90% लोग 80 और 20 का सिद्धांत काम करता है, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ पेरेटो। 20% लोग काम करेंगे, और 20% भी अभी लोग काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये लॉ ऑफ एवरेज बता रहा हूं मैं आपको। अभी की स्थिति मुझे जो समझ में आता है, 5% भी लोग काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो प्राइस का वेट कर रहे हैं। जबकि चलो 5% छोड़ो, अगर 20% लोग भी हम लोग काम कर लेते हैं तो हम लोग 80% लोग को, जो उनका पूरा जो काम करने का तरीका है उसको हम लोग पूरा कर सकते हैं। तो पूरे दमदारी के साथ भिड़ने की जरूरत है दोस्तों। प्राइस तो अप डाउन लगा रहेगा, प्राइस कभी भी नीचे जाता है तो प्राइस ऊपर भी जाता है, इसको हमको हमेशा याद रखना है। तो घर में बैठ करके चुपचाप सोचने से अच्छा है, लगातार कॉइन स्टोर को देखने से अच्छा है कि भाई बाहर निकल करके लोगों को हम प्लान दिखाएं, नए सिरे से दिखाएं। और एकदम सही मौका है, मतलब एक प्रकार से ईश्वर से मिला हुआ वरदान है कि आज प्राइस इस रेट में है, तो एक नया सिटी आप बिल्ड कर सकते हो, नया टीम गठन कर सकते हो। क्योंकि मुझे कभी भी किसी भी लीडर के या टीम के जाने से कभी डर नहीं लगता। क्योंकि ये चीजें जब 2012 में मैं जब जॉब को रिजाइन कर रहा था, उसी समय सोच लिया था। गवर्नमेंट जॉब में था मैं, एनटीपीसी कोरबा छत्तीसगढ़ में, कि नौकरी करूंगा तो अकेले काम करूंगा, और जब तक काम करूंगा तभी तक पैसा आएगा। लेकिन अगर टीम बना के काम करेंगे तो हमारे जैसे लोग हमको मिलते चले जाएंगे, भले वो एक हो, दो हो या 10 हो। और जो काम ईमानदारी से हम लोग नौकरी में कर रहे थे, वही काम यहाँ करने की जरूरत है। और जिनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, आज वो लोग मेजरमेंट ही कर रहे हैं और मेजरमेंट के प्रति पूरी तरीके से समर्पित है। लेकिन फिर से वही बात बोलना चाहूंगा, हम में से या आप में, आपके ही बीच से कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार सिर्फ और सिर्फ वो ये नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो, वो ये नहीं चाहते कि मिस्टर मिन का प्राइस आगे बढ़े, मिस्टर मिन का प्राइस बढ़े। वो सिर्फ उसको गिराने में लगे हैं। जैसे हम लोग उसको बढ़ाने में लगे हुए हैं, कुछ लोग उसको गिराने में ही लगे हुए हैं। तो दोस्तों इस समय हम सब लोगों को, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सब लोग एकजुट होकर के आगे बढ़े, और वो सिर्फ एक चीज हो पाएगा, प्लान दिखाने से।
प्लान दिखाएंगे तभी सब कुछ होगा दोस्त। जितना ज्यादा हम प्लान दिखाएंगे उतनी ज्यादा रिजल्ट आएगा। सबसे जो मेन चीज होता है वो होता है प्लान। किसी भी प्रोजेक्ट का सबसे जो मेन चीज होता है वो होता है प्लान। आप कितना भी अच्छा प्रोजेक्ट ले आओ, किसी भी प्रोजेक्ट में आप चले जाओ, आप प्लान ही नहीं दिखाओगे तो सेल कहाँ से आएगा दोस्तों। आज आप किसी भी कंपनी में चले जाओ, आप मेजरमेंट नहीं कर रहे हो या कहीं और भी जाने का सोच रहे हो, चले भी गए होंगे, तो जब तक आप प्लान दिखाएंगे नहीं, लोग आपके साथ आएंगे नहीं। और लोग आ भी गए तो वो लोग जब तक प्लान नहीं दिखाएंगे, आगे जो टीम हो बढ़ेगा नहीं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम सब लोग को समझना पड़ेगा। और हमारे पास जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, अभी मार्केट में आप भी हो, मैं भी हूँ, बहुत सारे लोग हैं मार्केट में आज तक। अभी तक के जो मैं देख रहा हूँ, मुझे जो समझ में आया, बाकी लीडर्स को जो समझ में आया है, अप्रैल में 4 साल पूरा कंप्लीट हो जाएगा मिस्टर मिन। और आज तक के कोई सा भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट आप देख लो उठा के, 4 साल तक कोई भी टिका नहीं। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि लोग मिस्टर मिन को गिराना चाहते हैं। और दोस्तों कुछ लोग मतलब मैं देखता हूँ चैट बॉक्स में, अब ये डूबने वाला है। तो भैया, आप एक तरीका है कि आप रास्ते में जा रहे हो, लोगों से बहसबाजी कर रहे हो, लोगों को बता रहे हो अरे भैया नहीं डूबेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। दूसरा तरीका, आप चुपचाप अपना काम करते रहो करते रहो करते रहो, उसको खुद समझ में आ जाएगा क्या होने वाला है। तो भैया, जिस नाव के खेवैया हम खुद हैं, वो नाव डूब कर सकते हैं। कोई आदमी कितना भी कुछ कर ले, अपन तो करते ही रहेंगे और मिस्टर को आगे लेके जाएंगे। और जो लोग हमारे साथ हैं उनको दिल से सैल्यूट है, और जो लोग चले गए हैं उनको भी सैल्यूट है, क्योंकि कचरा भी साफ होना जरूरी है दोस्तों। और ऐसे ही समय में समझ में आता है कौन हमारे साथ है और कौन हमारे साथ नहीं है। क्योंकि जब प्राइस नीचे है और वो साइड हो गया है, तभी तो समझ में आता है ना कि कौन हमारे साथ है कौन नहीं है। तो मैं देखना चाह रहा हूँ एक बार कि कितने ऐसे लोग हैं जो, प्राइस मैटर नहीं करता सर, अगर आप लोग हैं, मिस्टर मिंट है, तब तक मैं मिस्टर मिंट में ही रहूंगा। ऐसे कितने लोग हैं, एक बार मैं जरूर जानना चाहूंगा। वो लोग एट टाइप करें जो मिस्टर मिंट के साथ है, और जो नहीं है वो टाइप मत करे भैया। वन नहीं, 8। 7 के बाद 8 आता है ना, तो 8 टाइप करना है जो मिस्टर मिंट के साथ है। और जो मिस्टर मिंट के साथ नहीं है दोस्तों, तो वो टाइप नहीं करेंगे तो अपन समझ जाएंगे उनको टाइप नहीं करना है। सो जो मिस्टर काफी मिंट के, सारे लोग हैं सर जो कि एट टाइप कर रहे हैं, और ये सब मिस्टर मिंट के साथ है। बस ये है कि कहीं ना कहीं इनके दिमाग में थोड़ा सा एक डर है। जी जी, साथ में ये है कि मेरे को ये बताइए, जब प्राइस बढ़ता है तब भी तो हम डरते हैं। यस सर, जिस बिल्कुल समय उसको देख के आते हैं, सही बोल जिस रहे हैं। जिस समय प्राइस 30 था, 40 हुआ, 40 से 50 और 50 से 62 तक जब गया, तो हमें डर लगने लगा कि सर हमें टोकन कम आएंगे, ये प्राइस कुछ समय के लिए डाउन नहीं हो सकता क्या। तो क्या है, हम लोग खुद ही लालची हैं। जब प्राइस बढ़ता है तो हम कोशिश करते हैं कि प्राइस डाउन हो, और जब प्राइस डाउन है तो हमारी इच्छा ये होती है कि प्राइस इंक्रीज हो। क्यों? क्योंकि हम जब प्राइस इंक्रीज होगा तो हम टोकन को बेच पाएंगे, लेकिन जब डाउन होगा तो हम आईडी लगा पाएंगे। ये सब चीजें हम लोगों के दिमाग में चलती है। तो कहीं ना कहीं हम अपने हिसाब से पूरे सिस्टम को चलाना चाहते हैं, और इसीलिए ये डर पैदा होता है। एकदम सही बात है एक सर, मतलब एक बात और भी है योगेश जी, क्योंकि उसमें क्या ट्रेवल कर रहा था तो ज्यादा बात नहीं कर पाया, बट एक मैं जी कमेंट सर। पढ़ रहा था। कुछ हम्म, लोग हैं जो चाहते हैं कि प्राइस बढ़े, लेकिन मैं कंटिन्यूअस देख रहा था, जैसे जफर करके कोई बंदा हाँ, था, मैं उनको ही बुलाना चाह है रहा ना, था अभी यहाँ और पे। कोई एक जो है सिन्हा जी करके हैं, कोई बंदे हैं। ये लोग चाहते हैं कि प्राइस बढ़े, बट ये लोग कंटिन्यूअसली नेगेटिव मैसेज कर रहे हैं। सो मुझे लगता है कि ये वो लोग हैं जो मतलब कि ना, जिसको कहते हैं ना अपॉर्चुनिस्ट या मौका परस्त होते हैं, वैसे लोग हैं। अगर जिन्होंने प्रॉपर टीम में एजुकेशन ली होती या प्रॉपर समझा होता, तो शायद ये लोग निगेटिव बात ना कर रहे होते। और कुछ लोगों ने बोला कि सर हमने तो कर्जा लेके जो है बिजनेस में लगाया है, तो हम परेशान हैं। तो हम पूरे सिस्टम में कभी किसी ने व्यक्ति ने नहीं बोला कि आप जो है पैसे को लगा रहे हो तो आप कर्जे लेके या मनी बोरो करके लगाइए। और फाइनेंशियल मार्केट में अगर आपको समझ नहीं है, जानकारी नहीं है, तो आप ऐसे क्वेश्चन करके ये दिखाते हैं कि आप अभी बहुत अमेच्योर हैं और अभी आपको कुछ पता नहीं है। और कमेंट करना बहुत इजीली है, बहुत आसान है। तो उस चीज से थोड़ा सा आप अपने आप को बढ़ाइए, अपने लेवल को बढ़ाइए, है ना। डे बाई डे प्राइस जो है वो अगर डाउन जा रहा है, तो सिर्फ मिस्टर मिंट का नहीं, जमाने के बहुत सारे क्रिप्टो है जिनका प्राइस डाउन गया है। और आज के डेट में वो क्रिप्टो जो है बहुत अच्छे लेवल पे जिन्होंने अपने आप को सस्टेन भी किया हुआ है। तो अगर आपने उनकी स्टडी नहीं करी, उनकी नॉलेज नहीं रखी हुई है, और आप सिर्फ मैसेज कर रहे हैं, तो मैसेज करने से आपका जो कह सकते हैं ना कि एक
बचपना या बच्चा बुद्धि जिसको हम बोलते हैं, वैसा आपका जो है बिहेवियर समझ में आ रहा है। और साथ ही साथ आपकी मानसिकता समझ में आती है कि आप किस मानसिकता के व्यक्ति हैं, क्योंकि अच्छे पे तो हर व्यक्ति जो है हाथ खड़ा करता है, सब साथ में रहते हैं, लेकिन आपको थोड़ा समझना चाहिए कि प्रोजेक्ट किस तरीके से वर्क कर रहा है, मैनेजमेंट किस तरीके से वर्क कर रहा है, और चीजें किस तरीके से हो रही हैं। तो शायद मुझे लगता है कि हमको अच्छा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग जब बोलते हैं कि अगर हम हर स्थिति परिस्थिति में कंपनी के साथ में हैं, ना कि ये कि अब ऐसा हो गया कल वैसा हो गया। तो बोलना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उसके लिए आपने कंट्रीब्यूट क्या किया ये बताते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ सर, हम इस स्थिति में भी काम कर रहे हैं और इस स्थिति में भी हमने बिजनेस को ग्रो करने में हमने ये योगदान दिया है। लेकिन नेगेटिव कमेंट करना बहुत आसान होता है, और ये दर्शाता है कि आप ट्रांजेक्शन बिल्कुल भी नहीं लिए। आशीष आशीष सर। हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड वेलकम। मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, सब गुड लोग को। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। चलिए, और साथ ही साथ एक चीज और मैं देख पा रहा हूँ कि वो बहुत ज्यादा वो समझदार भी लग रहा है। और अगर समझदार था तो उनको ये समझना चाहिए था कि अगर मिस्टर मिंट का जो हमारा जो टोकन है, अगर एमएलएम कॉइन है, इतनी अगर वो नॉलेज रख रहे हैं मिस्टर विकास कुमार जी, तो आपको मेरे ख्याल से यहाँ पर सब्सक्रिप्शन पैकेज नहीं लेना चाहिए था आपको। आपके सिर पे कोई गन पॉइंट रख करके सब्सक्रिप्शन प्लान तो कोई खरीदवाया नहीं होगा मेरे ख्याल से। आप अगर समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, नॉलेज रखते हैं, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी सब्सक्रिप्शन पैकेज नहीं लेना था। और आप अगर लिए हुए हैं, इसका सीधा मतलब है आप अपने फायदे के लिए लिए हुए हैं, आप नॉलेज नहीं लिए हुए हैं। और आप दोषी दे रहे हैं उन लोगों को। अच्छा लीडर बोला, अच्छा विकास जी बोल रहे हैं कि लीडर बोला हुआ था और फ्यूचर बहुत है मिस्टर मेंड का। तो आप मुझे बताइए, आप अनपढ़ और गंवार तो नहीं होंगे मेरे ख्याल से। आप पढ़े भी लिखे हुए हैं, समझदार भी हुए हैं। आपको समझना चाहिए था कि ये मिस्टर मेंड का जो कॉइन है उसका इकोसिस्टम समझना चाहिए था, सारी चीजें समझना चाहिए था। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना डिसीजन लेना चाहिए था। किसी व्यक्ति ने बोला और आप मान गए, ये तो गलत है ना। तो दोस्तों थोड़ा सा समझने की जरूरत है चीजों को। देखिए, हमारा आपको कहने का या बोलने का कोई ये पर्पस नहीं कि हम आपसे कोई हार्श बात कर रहे हैं। पर्पस ये कि हम लोग इंटेंशनली ईमानदारी से जब कोई व्यक्ति काम करता है ना, तो उसको चीजें हर्ट करती हैं। क्यों क्यों हर्ट करती हैं? क्योंकि हो सकता है कि आपके टीम में जो भी व्यक्ति ने आपके साथ बिजनेस को ज्वाइन करवाया, उसने आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना दी हो। लेकिन जिन लोगों की टीम के जितने भी लीडर हैं वो ईमानदारी से अगर अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं, तो उनको बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि हम लोग अपना 100% जो है सिस्टम को लेकर समर्पित हैं। आप इस चीज को समझिए, और अगर आपके मन में डाउट है, क्वेश्चन है, तो स्टडी करिए। और फिर अगर आप कोई लॉजिकल क्वेश्चन पूछेंगे तो हमको बताने में अच्छा लगेगा। जैसे मैं मनीष जी से चाहूंगा, वो डेटा शेयर करिए जो हमने उस दिन अभी 1-2 दिन पहले डिस्कशन करके निकाला था। कितनी ज्वाइनिंग लगी हुई थी, कितना अभी रेशियो कम हुआ है, कितने कंपनी ने टोकन डाले हुए हैं, कितने अभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लोग हुए हैं, और कितने अभी एक्स्ट्रा बचे हुए हैं, जिस कारण से प्राइस जो है वो डाउन हो रहा है। मनीष जी, आपको मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। मैं शायद एक बार शेयर है ना? करता हूँ वो आपसे। डेटा आप शेयर करिए, एग्जैक्टली कंपनी किस तरीके से अपना सर्विस दे रही है। 18 करोड़ से ज्यादा कंपनी ने टोकन डाल के रखे हुए हैं, वो हमारे और आपके लिए डाल के रखे हुए हैं। कंपनी का इंटेंशन होता तो 18 करोड़ टोकन बेच के अपना पैसा निकालती। तो आप ये डेटा पे बात करते हैं, हम कोई मोटिवेशन पे बात नहीं करते हैं। देखिए। एक मिनट सर। सो मनीष जी जब तक डेटा शेयर कर रहे हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैट बॉक्स में जो निगेटिव तरीके के हम लोग कमेंट्स करते हैं या आर्गुमेंट करते हैं उसको ना करें। चीजों को समझने की कोशिश करें। किसी भी लीडर ने हमें जो भी बोल के यहाँ पे ज्वाइन कराया था, ठीक है, लेकिन हमारा फर्ज ये बनता है कि हम रोज मॉर्निंग कॉल में अपना एजुकेशन को बढ़ाने का प्रयास करें। क्योंकि जब हम एजुकेट होते हैं तभी हम चीजों को समझ पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं। जैसे किसी ने बोला था कि कंपनी का फ्यूचर है बोल के बताया गया, तो भाई यहाँ पे कंपनी का फ्यूचर है तभी हम लोग आए हैं, और हम लोग भी अपना फ्यूचर यहाँ पे या फ्यूचर देख रहे हैं, या एज ए करियर इस कंपनी को हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। सो अगर हम कंपनी के साथ साथ हैं तो कंपनी तो ग्रो करेगी करेगी, हम लोग भी कहीं ना कहीं ग्रो करेंगे। तो ये पूरा की पूरा जो खेल है हमारा माइंडसेट का है। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव सोचते हैं तो पीछे हटते हैं। यूट्यूब की अगर आप लिंक भेज रहे हैं तो यूट्यूब में क्या बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, वीडियोस आते हैं।
किसी भी साधु संत के बारे में अच्छा भी बोला जाता है, बुरा भी बोला जाता है। सो आप उन सब चीजों को मत देखें। जहाँ पे आपको सही तरीके से गाइड किया जाता है वहां पे बात करें। जैसे अभी जो मनीष जी आपको डाटा देने वाले हैं, वो एक्चुअल डाटा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको जरूरत है, चाहे वो जफर खान जी हो, चाहे विकास कुमार जी हो, आप या तो अपने सीनियर के साथ ये काउंसलिंग करें कि हम यहाँ पे किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, कंपनी किस तरीके से चीजों को लेके आगे काम कर रही है और आगे किस तरीके से हम यहाँ पे फ्यूचर देख पा रहे हैं। तो ये मनीष जी डाटा शेयर कर रहे हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और समझने की कोशिश करें कि हम लोग कितना काम कर रहे हैं और डेली कितनी ज्वाइनिंग आ रही है। सीनियर ने कंपनी छोड़ दिया सर, कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए हम लोग सब आपके साथ हैं। आपके जो भी सीनियर है, सीनियर के सुपर सीनियर है, उनसे आप बात कर सकते हैं। जिसने भी आपको लाया उसको जाने दीजिए। आपको यहाँ पे हर एक व्यक्ति सपोर्ट करेगा, गाइड करेगा, एजुकेट करने का प्रयास करेगा। बस आपको यहाँ पे चीजों को पॉजिटिव लेके चलना है। सो मनीष जी, आप प्लीज कंटिन्यू करिए। हाँ जी सर, आपको डेटा दिख रहा है सर यहाँ पे बिल्कुल स्क्रीन बिल्कुल 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 दिख रहा है सर। डेटा डेटा आप देखेंगे यहाँ पे कि स्टेप मिनट के नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन यहाँ पे दिखाए गए हैं। जहाँ पे आप देखेंगे अक्टूबर 2024 में हम सभी ने मिलकर यहाँ पे 12,182 सब्सक्रिप्शन दिए थे। ये सब हम सभी की मेहनत थी जहाँ पे हमने काम किया। उसके बाद नवंबर में आप आएंगे, नवंबर में देखेंगे 11,907 सब्सक्रिप्शन हमारे हुए थे। देन फिर दिसंबर में आप आते हैं तो देखेंगे जब जो था कि सेकेंड स्टेटमेंट का सेकंड फेज आने वाला है, उस टाइम पे सभी ने जम के आईडी लगाई, सभी ने काम किया और यहाँ पे आप देखेंगे 16,438 सब्सक्रिप्शन हमारे हुए। देन उसके बाद दिसंबर के बाद से क्या हुआ कि हम भी शांत बैठ गए, सभी लोगों ने काम यहाँ पे ध्यान नहीं दिया और वहां पे जनवरी 25 पे वही सब्सक्रिप्शन जो हमारा एवरेज चल रहा था यहाँ पे तकरीबन 11 से 12 हजार के आसपास का, गिर के हम सीधे आ गए 4,748 सब्सक्रिप्शन पे। देन फरवरी में डेटा आपके सामने है 4,977 का है। और मार्च में भी आप देखेंगे 1 से 15 मार्च मिड दोपहर तक का डेटा है आला, जहां पे हम 1,165 सब्सक्रिप्शन दे पाए। तो और साथ ही साथ में आप यहाँ पे आप देखेंगे एक और डेटा मैं आपको शेयर करता हूँ यहाँ पे कि जो एमएनटी हमारी जो यहाँ पे लॉक हो रही थी, तो एमएनटी लॉक पे यदि आप आते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जहां हमारे अक्टूबर 2024 में जब हमने यहाँ पे सब्सक्रिप्शन किए थे 12,182, तो हमारी जो एमएनटी लॉक हुई थी 7,18,000 के आसपास, 7 करोड़ के आसपास एमएनटी लॉक हुई थी। नवंबर में जब हमने सब्सक्रिप्शन दिए थे 11,907 के आसपास, तो उस समय एमएनटी हमारी लॉक हुई थी 8 करोड़ के आसपास। दिसंबर में 11 करोड़ रहा। अब जनवरी में आप देखेंगे कि ये जो एमएनटी लॉक हुई है ड्रास्टिकली गिरा हुआ है फिगर, 4 करोड़ के आसपास। फरवरी में 6 करोड़, थोड़ा सा बढ़ा बट कोई ज्यादा बढ़ा नहीं। और मार्च में 1,52 लाख। तो यहाँ पे आपको ये डेटा को देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से जो सब्सक्रिप्शन है, नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन वो कंटिन्यूअस गिरे हैं। एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन पे आप आते हैं तो आप देखेंगे कि इस तरह आप देखो किस तरह सब्सक्रिप्शन कंटिन्यू गिरे हुए हैं। तो यहाँ पे जरूरत है हमें साथ में काम करने की और सब्सक्रिप्शन लाने की, ताकि हम इस नंबर को बढ़ा सकें। यदि हम इसको एवरेज 8,000 या 7,000 भी कर देंगे तो प्राइस है आपको कंटिन्यू बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। हम ही लोगों ने अपनी कम्युनिटी को 1,12,000 पे किया, हमारे 11,900 सब्सक्रिप्शन हम लेके आए। तो आज वही हम लोग हैं, हम चाहें तो इसको 7,000 8,000 पे भी लाके नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन को हम वही प्राइस पे वापस हम आ सकते हैं। देन फिर आशीष सर, इसके अलावा भी और कुछ शेयर करना है क्या वाला स्मार्ट एक डेटा और मनीष जी इसमें शेयर करना है, जिसमें अपन ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से जो टोकन कंपनी ने दिए ना वो वाले। राइट सर, ये डेटा आपके सामने दिख रहा होगा यहाँ पे, ये मैं आपको शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे एमएनटी जो फर्स्ट जो रो आपको दिख रही है, कॉलम दिख रहा है, इसमें देखेंगे मार्केटिंग वॉलेट है 10% एलोकेशन था, जिसमें से 10 करोड़ टोकन एलोकेट किए गए थे। देन उसमें से जो टोकन यूज हो चुके हैं 5,17,00,000 टोकन आपके यूज हुए हैं। जो बैलेंस बचा है आपका 4,82,00,000 बचा है। आगे आप देखेंगे जो मल्टीपल वॉलेट दिखा रहे हैं, ये वॉलेट पे ट्रांसफर होके लास्ट में एंड कस्टमर, मतलब ये हमारे पास आए हुए टोकन है जो हमारे पास पर डे रिवॉर्ड्स आते हैं। लिक्विडिटी से आप देखेंगे 12% टोकन का लोकेशन था, जिसमें से 12 करोड़ टोकन एलोकेट किए गए थे। और टोकन जो यूज हुए, मतलब जो टोकन निकाले गए हैं अभी तक, वो निकाले गए 8,50,00,000। तो 3.5 करोड़ के आसपास के टोकन हमारे पास अभी बैलेंस बचे हैं लिक्विडिटी वॉलेट में। देन फिर
इकोसिस्टम में 7% मतलब 7 करोड़ टोकन थे, जिसमें से टोकन यूज हुए 5 करोड़ के, और 2 करोड़ टोकन हमारे वहां पे बचे हैं। सेम एज रिजर्व वॉलेट में आप देखेंगे तो यहाँ से 4% निकला है, और 4 करोड़ टोकन में से 3 करोड़ टोकन निकाले गए। मतलब कुल मिला के आप यहाँ पे देखेंगे तो आप टोटल 18 करोड़ के आसपास के टोकन है जो यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि इन वॉलेट से निकाले गए हैं। अब यहाँ पे ये जो इम्पैक्ट आया है, इसका रीजन आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो इम्पैक्ट आया है इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि इतने सारे टोकन यदि निकले हैं यहाँ से। क्यों निकले हैं? क्योंकि हमारे नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन कम हुए, जिसकी वजह से जहां पहले हमारे 11 करोड़ 8 करोड़ के आसपास एमएनटी लॉक हुआ करती थी, आज हमारी 1.5 करोड़ के आसपास एमएनटी लॉक हो रही है। आप जो बोल रहे हैं कि कंपनी ने वेस्टिंग डाल दिया, वीकली विड्रॉवल कर दिया, उसके बाद भी रेट नहीं भरा है, क्यों किया? रीजन उसका ये था करने का कि इतनी सारी सप्लाई जो है मार्केट में ऑलरेडी आ चुकी है। 18 करोड़ की सप्लाई मार्केट में है। जब हम बोल रहे थे कि ब्लॉक चेन में 5 करोड़ कॉइन लॉक होंगे तो प्राइस बढ़ेगा, प्राइस जरूर बढ़ता यदि हम भी उसी हिसाब से सब्सक्रिप्शन कंटिन्यूस लाते रहते। तो 18 करोड़ एमएनटी जब सप्लाई जब मार्केट में बढ़ गई है, तो जाहिर सी बात है उस सप्लाई को कम करने के लिए फिर ये वीकली विड्रॉल या वेस्टिंग लगाया है, ताकि ये सप्लाई को हम कट कर पाए। तो आई थिंक यहाँ पे आपको डेटा से आपको आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से इसका रेट क्यों गिरा है, इसका रीजन क्या रहा है। और यदि आज हम इस सब्सक्रिप्शन को यदि हम बढ़ाते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा बहुत भी सपोर्ट करते हैं, तो डेफिनेटली देखिए प्राइस तो बढ़ेगा, आज नहीं तो कल बढ़ेगा बढ़ेगा प्राइस। बट करंट सिनेरियो में यदि हम प्राइस बढ़ाना चाह रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमें थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा इसमें। हर कोई थोड़ा सा एफर्ट डालेगा तो आपको प्राइस में जो अप्रिसिएशन है ज्यादा दिखने को मिलेगा। अदरवाइज कंपनी इतने लेवल पे कर रही है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लेके आएंगी, ब्लॉकचेन ऑनबोर्ड होगी, तो प्राइस तो आगे बढ़ेगा। बट आज यदि जो पैनिक क्रिएशन हो रहा है उसके रिस्पॉन्सिबल आई थिंक हम सभी हैं। हम सभी यदि यहाँ पे थोड़ा सा अपना एफर्ट डालते हैं, इस नंबर को बढ़ाते हैं, तो आपको इंस्टेंट आपको रिजल्ट दिखाई देता हुआ नजर आएगा। और किसी को इसमें कुछ यदि कुछ डाउट हो, इस डेटा पे यदि कुछ क्लैरिटी कुछ देखना हो, तो एक बार वो कुछ कमेंट कर सकता है चैट बॉक्स पे। नहीं, ये एक्चुअली मनीष जी, ये डेटा दिखाने का पर्पस ये था कि जो लोग बोला ना कंपनी टोकन बेच रही है, तो उन लोगों के लिए जवाब है कि कंपनी ने 18 करोड़ टोकन डाले हैं ताकि लोगों की कमिटमेंट नहीं खराब हो, लोगों को टोकन प्रॉपर मिल सके। और उसके बाद जब प्रॉपर डिमांड और सप्लाई मैनेज नहीं, तब कंपनी ने जो अपना स्टेकिंग और ये सारी चीजें लेके आई है ताकि आप लोगों का भला हो। तो आप अगर कंपनी का आपको इंटेंशन पता नहीं है, चीजें पता नहीं है और एलिगेशन लगाते हैं, तो फिर दुख लगता है कि यार इतना करने के बाद कंपनी में अगर लोग ऐसा बोलते हैं, तो फिर समझने की जरूरत है या तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, जानकारी नहीं है। राइट सर। और दूसरी बात क्या है कि जब भी ये मॉर्निंग सेशन हुए हैं वहां पे आप सभी को बोला गया है, इवनिंग सेशन में भी कई बार बोला गया है कि आप लोग आए, चीजों को समझे, सिस्टम को समझे। टोकोनॉमिक्स कॉल इतनी बार बताया गया है कि यदि आज आप यदि उस समय यदि आप अटेंड किए होते या फिर रिकॉर्डेड सेशन देके आप उसकी प्रैक्टिस किए होते, तो शायद आप ये क्वेश्चन शायद नहीं कर पाते कि कंपनी ने टोकन बेचे हैं, कहाँ गए टोकन। आप खुद निकाल के स्टडी करके एनालिसिस कर सकते थे। ओपन फोरम में सबको सिखाया गया था कैसे क्या करना है। मैं भी इसी सिस्टम का पार्ट हूँ, मैंने भी सिस्टम को सीखा है, ना कि अलग से मैंने किसी की ट्रेनिंग ली हुई है इसकी। तो आप भी चाहते तो आप भी एनालिसिस कर सकते थे डेटा निकाल के, यदि आप सिस्टम को ज्वाइन करते, सिस्टम को फॉलो करते तो। एकदम सही पूरा डाटा रखा आपने। देखिए, मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं बहुत सारी चीजें आपको डिस्कस करना चाहता हूँ, बट ये वो चीजें जिससे समझ में आता है, उसके बाद में अगर किसी को क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन आंसरिंग मशीन नहीं है। बट हम ये जो पता है कि भाई जब ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं कि यार कंपनी इस लेवल पे समर्पित है अपने जो जितने भी उनके क्लाइंट बेस है, जितने भी उनके लोग हैं। प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि जिन लोगों ने लोगों को सब्सक्रिप्शन बेचे हुए हैं, क्या कमिटमेंट लेके बेचे हुए हैं, उसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो उसके लिए आप उस व्यक्ति से डिस्कशन करिए, सर आपने हमको ऐसा क्यों बोला। योगेश सर आप बोल रहे थे कुछ। मैं ये बोल रहा था, देखिए अभी 600 लोग हैं, और ये 600 के 600 लोग, मैं ज्यादा नहीं बोलता, सिर्फ $100 का, आज सिर्फ $100 का क्वाइन स्टोर एक्सचेंज पे जाके, क्योंकि सबसे ज्यादा सेलर क्वाइन स्टोर में आते हैं, तो क्वाइन स्टोर एक्सचेंज में जाकर के $50 का आप लिमिट ऑर्डर लगाइए, जो सबसे फर्स्ट में होगा, और $50 का आप मार्केट ऑर्डर में क्वाइन बाय कीजिए। और उस 10,000 को, मैं बोलता हूँ 10,000 का, $100 का, हर एक व्यक्ति को हम लोगों को ना मिस्टरमेंट में, स्टेटमेंट में लेकर के आ सकते हैं। और ये छोटा सा अगर काम हम लोग कर ले,
तो बहुत बड़ा इजाफा आप लोग को देखने को मिलेगा। ये होता है एकजुटता। दूसरा तरीका है कि आप सिर्फ वेट करते रहो, कुछ लीडर्स काम करते रहेंगे, करते 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 रेट बढ़ेगा। लेकिन अगर हम सब लोग मिल करके काम करेंगे तो स्पीड से सारी चीजें होना स्टार्ट हो जाएगा। और बहुत सारे लोग ये चीज को कर रहे हैं। तो सब मिल करके आज सिर्फ सिर्फ आज की बात नहीं है, अगर हम लोग इसको लगातार करें तो बहुत स्पीड से हम सब लोग ग्रो करने वाले हैं। और बाकी लॉजिकल चीजें तो बहुत सारी जो डाटा आप लोगों को अभी देखने को मिला है, वो सब चीज जो लगातार मीटिंग में भी बता रहे हैं सुबह। आप ब्लॉकचेन में जाइए सीधा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में मिस्टर मिंट का, उसमें सारा चीज जो चीजें अभी आप लोग को दिखाया गया है, लिक्विडिटी जहाँ पे था और जहाँ पे जो टोकन होल्डर्स था, रिजर्व था, वहां से क्वाइन को अलग से निकाल करके, जो अभी कुछ लोग मैसेज कर रहे थे ना, जो आशीष सर ने भी बताया, कंपनी ने क्वाइन नहीं बेचा है दोस्तों। कंपनी ने क्वाइन यहाँ पे आप लोगों को दिया है, हम लोगों को दिया है कि किसी का रिवार्ड ना रुके। तो बोलने के लिए बहुत सारा चीज है। काम में निकलते हैं, नए लोगों को प्लान बताते हैं और सिस्टमेटिक तरीके से काम बताते हैं, प्लान बताते हैं सभी लोग को। यहाँ पे ठीक सर। विकास जी है, विकास जी को मैं ये बोलना चाहूंगा, आपको नहीं समझ में आता तो आप क्विट कर सकते हैं। अननेसेसरी के मैसेज ना डालें। आप बहुत पैनिक हैं, आप बहुत ज्यादा एजुकेट हैं, आपके पास ज्ञान का भंडार है। सो आप उस भंडार का जहाँ पे जिस भी सिस्टम में चाहे वहां पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग हैं ये सब हमारे साथ पॉजिटिव मेंटेलिटी के लोग हैं। ये सब अपने एमिटी के प्राइस को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं और अपने फ्यूचर को यहाँ पे सिक्योर देखना चाहते हैं। सो मैं चाहता हूँ, जैसा योगेश जी ने बोला, अगर हर व्यक्ति यहाँ पे 100-100 डॉलर का भी एमिटी को बाय करता है तो इसका प्राइस अपने आप ऊपर आएगा। और दूसरा ये है कि जो मनीष जी ने आपको डाटा दिखाया कि अगर हम आज से यहाँ पे काम करें फील्ड में, अगर 100 डॉलर की भी आईडी लगाते हैं तो ये नंबर्स बढ़ते जाएंगे, और जैसे जैसे नंबर्स बढ़ेंगे टोकन की सप्लाई बढ़ेगी, या कंपनी के पास आईडीएस लगना चालू होगी, कंपनी के पास ज्यादा से ज्यादा आईडी आएगी, तो ये जो चीजें हैं अपने आप धीरे धीरे स्मूथ होते जाएगी। सो कोई भी चीजों को सुधरने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता है। जिस तरीके से चीजों को बिगड़ने में टाइम लगा, इसी तरीके से चीजों को सुधरने में टाइम लगता है। जरूरत है हमें पेशेंस रखने की और साथ में पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करने की। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस कॉल को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं रात में 9 बजे अपॉर्चुनिटी कॉल पे। थैंक यू।